हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को और वेलकम टू 3H क्लब फर्स्ट 21 डेज़ चैलेंज। यहाँ पर मैं हिंदी में ही बात करूँगी क्योंकि बहुत से मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश से, एंड दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन बिकॉज़ इंग्लिश ऐसे भी हमारी कोई मातृभाषा नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉर्मल लैंग्वेज दैट वी यूज़। सो हिंदी में ही मैं कंटिन्यू करूँगी सो दैट सभी लोग कनेक्ट कर पाए और सारी बातें समझ पाएँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये फ़र्स्ट 21 डेज़ चैलेंज है, पर इसके पहले पिछले साल अराउंड अक्टूबर 2020 में मैंने ये चैलेंज 1 मंथ के लिए रखा था, जहाँ पे मोर देन 45 लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया था एंड मोर देन 60% लोगों ने सारे 16 हैबिट्स पे इनकलकेट किया एंड दे कुड वर्क वेल उन सबको, और आज भी वो लोग फॉलो कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द हैबिट्स। और मुझे अपडेट्स भी आते हैं, आई कैन सी देयर अपडेट्स ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, like how they are eating right and they are improving their health, and that gives me lot of pleasure. So इस बार मैंने 21 डेज़ चैलेंज रखा है क्योंकि आई रियलाइज़ कि 1 मंथ में 16 हैबिट्स बहुत ज़्यादा हो गई थी बहुत लोगों के लिए। इससे काफ़ी लोग नहीं भी कर पाए थे, उन्होंने केवल 10-12 हैबिट्स पे वर्क किया था। सो दैट्स वाई आई थॉट लेट मी ब्रेक अप ऑल दोज हैबिट्स इन टू चैलेंजेस। तो पहले हम 21 डेज़ में 9 हैबिट्स पे वर्क करेंगे। 21 डेज़ यानी कि अराउंड 3 वीक्स, 3 सप्ताह, 3 हफ्ते में हम हर हफ्ते 3 हैबिट्स पे काम करेंगे। काफ़ी इजी है, ये हमारे रोज़ाना के ही काम है, कुछ हम करते हैं कुछ आधे ही करते हैं, वैसे ही काम है। ओके, तो इस बार बहुत क्विकली मैं बताऊंगी क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो भी वीडियोस मैंने शेयर किए हैं उसमें काफ़ी सारी हैबिट्स एकदम डिटेल में प्रेजेंट की है। आप फिर से जाकर भी वो वीडियोस देख सकते हो, द 3H क्लब हैबिट वीडियोस वो मैं फिर से शेयर कर दूंगी। तो जिसके पास भी समय है विस्तार में देखने का तो वो फिर से वो वीडियोस देख ले। अदरवाइज़ आप यहाँ पर मैं क्विकली आपको 3 हैबिट्स बताऊंगी। आई नो ज़्यादा लंबे वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग इतना टाइम नहीं निकाल पाओगे। एवरीवन इज़ बिजी, नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग हियर, स्पेशली मॉम्स एंड लेडीज़, वो थ्रू आउट बिज़ी होते हैं, घर का काम, बाहर का काम, बच्चों का काम एंड ऑल दैट। सो मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपको ये सारी हैबिट्स और कैसे हमें अपडेट करना है इस चैलेंज में वो बता देती हूँ। तो 3 चैलेंजेस जो मैंने इस बार डिसाइड किए फॉर फर्स्ट वीक। तो ये पहले हफ्ते में हम लोग 3 हैबिट्स पे काम करेंगे। 1 इज़ वाटर इनटेक, इनफ वाटर इनटेक। सेकेंड है 32 टाइम्स चीविंग, यानी 32 बार हर एक बाइट जो आप मुँह में डालते हो उसे चबाना। और तीसरा है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञ होना, कृतज्ञता व्यक्त करना, ये है यानी ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना। तो उसकी भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। सो सबसे पहले वाटर इनटेक के बारे में बात करेंगे। वाटर इनटेक यानी इनफ पानी पीना। मैं आपको ऐसा कोई टारगेट नहीं दूंगी कि दिन में 4-4 लीटर पानी पीजिए, खाना कम खाइए ताकि आपका वज़न घटेगा, हमें वैसा कुछ नहीं करना है। और अब तक यूनिवर्सली ऑफिशियली कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि हर बंदे ने या हर इंसान ने इतने लीटर पानी पीना ही चाहिए, नहीं। मैंने कहीं ऐसा तो पढ़ा है कि हर 20 kg के लिए आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। सो इफ़ हमारा वज़न 60 किलो है तो 3 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। बट मैं वो भी नहीं कहूँगी आपसे, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा टाइम टेबल दे दूँगी कि उसके हिसाब से अगर आपने इतना पानी पी लिया और थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ एक आध सिप पी लिए, दैन दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो हमें कोई ऐसे लीटर्स में मेजर करके पानी नहीं पीना चाहिए, बट मिनिमम हम सबकी रिक्वायरमेंट 2.5 से 3 लीटर की होती है। उससे ज़्यादा अगर कोई पीता है डाइट करने के लिए या कम खाना खाने के लिए तो वो अपनी किडनी पे प्रेशर दे रहा है और वो किडनी कभी भी फेल हो सकती है और आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। इसके लिए हमें इतना ही ध्यान रखना है कि स्पेशली औरतें, लेडीज़ काम में इतनी व्यस्त हो जाती है या काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, परिवार को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है और उसे प्यास लगी भी होती है पानी की अपनी दिनचर्या में, तो वो उसे पोस्टपोन करती है, वो बाद में पीऊँगी कि पानी ही नहीं पीती। पानी ना पीने से बहुत सारे नुकसान होते हैं फ्रेंड्स। सो इनफ वाटर यानी जितना बॉडी का, शरीर का ज़रूरत है उतना पानी तो हमें पीना ही चाहिए।
वो हम नहीं करते, इसीलिए मुझे इस वर्कशॉप में उस हैबिट को डालना पड़ा। बिकॉज़ मैं खुद भी ऐसा करती थी कि आधा 1 घंटा हो गया, मुझे 1 घंटे से प्यास लगी पर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो करके मैं पीऊँगी, ऐसे करके मैं टालती हूँ। बट अब जब से मैंने ये हैबिट्स पे वर्क किया है, अब मुझे जैसे ही फील होता है, रियलाइज़ होता है कि प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, आई शुड गेट अप इमीडिएटली, गो एंड ड्रिंक इनफ वाटर सिप बाय सिप। तो पहला रूल तो यही है कि जितना भी पानी आप पी रहे हो उसे घटाघट नहीं पीना है, सिप बाय सिप, एक सिप पियो, थोड़ी देर उसे मुंह में रखो, उसे सलाइवा के साथ, हमारा जो सलाइवा है मुंह में जो थूक है उसके साथ मिक्स होने दो, उस जूस के साथ उसे नीचे जाने दो, तब डाइजेशन और अच्छा होगा और क्विक होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट बात हो गई। तो उसी में और बेनिफिट्स वगैरह मैं बता दूंगी आपको। पहली बात है सुबह उठ के गुनगुना गर्म पानी। इसके बहुत अलग अलग तरीके हैं, लोग हर्ब्स मिक्स करके जीरा पानी पीते हैं, अजवाइन पानी पीते हैं, जो भी आपको पीना है आप पी सकते हो। पर सुबह उठ के एटलीस्ट 500 ml का गुनगुना लूक वार्म वाटर, ये हमारा पहला 500 ml हो जाएगा, तो हाफ़ लीटर, आधा लीटर हो गया। उसके बाद आप नाश्ता बनाते बनाते और थोड़ा पानी, या वर्कआउट करते करते और थोड़े सिप्स ले लोगे, वो एक्स्ट्रा में है, मैं उसे काउंट नहीं कर रही हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट हो गया आपका, नाश्ता 8, साढ़े 8, 9 बजे एग्जैक्टली। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, यानी नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इन तीनों के बाद 45 मिनट्स बाद आपको वापस पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी या फिर जैसा भी, पर फ्रिज का पानी ना पिए, नॉर्मल टेम्परेचर या फिर गुनगुना गर्म पानी आप पीजिए। वो आपको थोड़े दिन आप याद करके पीना, बाद में ऑटोमेटिक आपकी बॉडी ही आपसे मांगेगी, एंड यू विल रियलाइज़ कि ये हमेशा होता था, खाने के 40 मिनट बाद मेरी बॉडी मुझसे पानी मांगती है, पर मैंने ही दिया नहीं, मैं कुछ और काम या चीज़ों में व्यस्त रह गई, राइट। तो बॉडी परफेक्टली अपना टाइम टेबल फॉलो करती है और अलार्म्स देती है हमें। तो जैसे ही मुझे ये लॉजिक पता चला, एंड देन आई रियलाइज़, ऑब्ज़र्व किया कि हाँ सच में, जब मैंने खाना खाने के टाइम पे ज़रा भी पानी नहीं पिया है, और खाना खाने के एग्जैक्ट 40 मिनट्स बाद, 45 मिनट्स बाद मुझे सिग्नल्स मिलते हैं, गला सूखता है, एकदम सूखा सूखा सा लगता है, थोड़ा सा आँखों में ड्राइनेस, या फिर थोड़ा सर हल्का सा एकदम खाली सा, तब रियलाइज़ हुआ कि अरे पानी पीने का टाइम हो गया है। सो अभी ये ऑटोमेटिक होने लगा, पर शुरू में मुझे एफ़र्ट्स डालने पड़े, क्योंकि मेरा पानी का इंटेक हार्डली 1.5 लीटर था। मतलब सुबह तो मैं 1 लीटर पी भी लेती थी, पर बाकी पूरा दिन आई यूज़ टू पोस्टपोन, आई यूज़ टू फॉरगेट। एंड आई होप ये सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे कि वो लोग भी ऐसा कहीं ना कहीं करते हैं। पानी पीना, इनफ पीना, इसके मैसेजेस हमेशा आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हम उसे पढ़ते भी हैं, सोचते भी कल से करेंगे, पर हम नहीं कर पाते। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि भले हम बहुत सारा पानी ना पिए, पर तीनों मील्स के बाद हाफ लीटर पानी पीजिए, आराम से बैठकर सिप लेकर। सुबह उठ के आधा लीटर पीजिए, तो वहीं पे आपके 2 लीटर हो गए। इन बिटवीन आप और सिप्स लोगे, और इवनिंग में जब हमारा लंच के बाद 3-4 घंटे हो गए हैं, तब आप 1 ग्लास ग्रीन टी पीजिए, एक मग या 1 ग्लास में 500 ml में मेरा ओरिजिनल ग्रीन टी डालती हूँ, कोई पाउडर या फ्लेवर्ड नहीं लेती हूँ। तो उसको मैं सिर्फ डाल के रखती हूँ, वो एकदम गर्म होता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होता है, एंड देन आई ड्रिंक इट। तो मेरे 2.5 लीटर इस टाइम टेबल में ऑलरेडी फिक्स है, तो मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। फिर सोने से पहले कुछ सिप्स ले लिए, वॉक करने के बाद थोड़े सिप्स ले लिए, वैसे करते करते अपने आप ईजीली 3 लीटर्स हो जाता है। तो आप सिर्फ ये 4 रूल्स, मतलब 2 ही रूल्स याद रखें, सुबह उठ के आधा लीटर प्लस थोड़ा और बाकी तीनों मील्स के 45 मिनट्स बाद और आधा लीटर, इतना कीजिए। और आधा लीटर आपका वो ग्रीन टी, यानी छोटा कप या फिर बड़ा ग्लास, जो भी आपको कंफर्टेबल है, पर आदत डालिए, ताकि ग्रीन टी से जो भी एडिशनल फैट्स है हमारे बॉडी में वो पिघलते जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ आराम से होगा। डोंट फोकस ऑन वेट लॉस वर्ड ही मुझे एक लूज़र की तरह लगता है। सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर हेल्थ, विनिंग ओवर योर हेल्थ, ठीक है। तो ये ज़्यादा मोटिवेटिंग लगेगा आपको, तो इतना करिए। मैं और आपको ज़्यादा फार्मूलाज नहीं दूंगी कि ये करो वो करो, इतना पानी पीना ही है, नहीं। सिर्फ तीनों मील्स के बाद सुबह उठ के और एक ग्रीन टी या फिर छाछ, बटर मिल्क या नारियल पानी या नींबू पानी, जो भी आपको पसंद है, पर और एक, मतलब आपका 3 लीटर के आसपास पानी हो रहा है। एंड इस चैलेंज के थ्रू आपकी वो एक आदत 101% बन जाए, ये मैं इच्छा रखती हूँ।
तो ये आपको करना है। इसके रिमाइंडर्स के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे मैंने इनिशियली अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कुछ चीज़ें ट्राई की थी। जैसे ऐप वाटर का एक वाटर अलर्ट ऐप आता है, आप गूगल स्टोर पे, प्ले स्टोर पे टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो उस ऐप के ज़रिए आपको रिमाइंडर्स आएंगे। मुझे हर घंटे अभी भी आते हैं। वो वाटर ऐप अभी मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पहले मोबाइल में मुझे ऐप डाउनलोड करना पड़ा था। तो इट गिव्स मी अलर्ट एवरी आवर, हर घंटे में, कि पानी पीने का आवाज़, एक वाटर ड्रॉप का आवाज़ आता है। सो आई गेट अ रिमाइंडर कि येस। सो आई समटाइम फॉलो, समटाइम नॉट, बिकॉज अभी मेरा टाइम टेबल सेट है। बट दैट इज़ वन वे यूजिंग ऐप वाटर अलर्ट। सेकेंड है, आप अपनी डायरी में ग्लासेस बना के रखो या बॉटल्स बना के रखो। एंड जैसे ही आपका उतना पानी पी के हो गया, लाइक अभी हमने 5 ग्लास का डिसाइड किया है, तो जैसे जैसे एक एक ग्लास आपका होता जाता है, आप टिक ऑफ करते जाओ, ताकि आप सेटिस्फाइड हो एट द एंड ऑफ द डे कि आपने वाटर चैलेंज पूरा किया, आपने अपने शरीर को इनफ पानी दे दिया। ओके, सो वो एक काम ऐसे कर सकते हो। या फिर जो छोटे बच्चों की स्लेट होती है पार्टी, उसके ऊपर आप चॉक से ग्लासेस बना दो, फिर टिक ऑफ करते जाओ, एवरी डे उसे पोंछो और फिर से यूज़ करो। सो अप टू यू। एक डायरी होगी तो बहुत अच्छा होगा, आपके मन की सारी बातें आप उसमें रख सकते हो एंड आपका मन खाली रख सकते हो। इट्स वन वे जो आगे हम वो भी करने वाले हैं, जर्नलिंग। तो ये हो गया। जो मैं कुछ बेनिफिट्स भी बताऊंगी, और पानी कम पीने से नुकसान क्या होता है ये एक बार रिवाइज़ आपको पता ही होगा। डिहाइड्रेशन हो जाता है, नहीं, शरीर में पानी की कमी। हमारा शरीर 70% वाटर है, बट हम कम पानी देते हैं उसे। लीड्स टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। पानी कम पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हार्ट बर्न, सब सारे प्रकार के इश्यूज़। सो मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि मतलब मैं बहुत टायर्ड फील करती थी हमेशा, एंड मुझे ये जानना था कि ये टायर्डनेस क्यों है। तो मैं अलग अलग डेफिशिएंसी सोच रही थी कि मुझे विटामिन का प्रॉब्लम होगा, विटामिन डी का इशू होगा, ये इशू। फाइनली धीरे 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 रियलाइज़ हुआ कि मेरा पानी का इंटेक ही कम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बाकी सारा प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं लोगों को, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। इसलिए पानी हर चीज़ में आपको मदद करेगा। इट्स वन हीलिंग एलिमेंट इन आवर लाइफ। 5 तत्वों में एक जल है जो हमें मदद करता है, राइट। तो और फ्री में है पानी, क्यों ना पिए, राइट। और अपनी बॉडी 70% वाटर है, हमारी पृथ्वी भी 70% वाटर है। तो कनेक्शन है, हमें पीना है। ये एक एफर्ट डालना है। जैसे सुबह उठ के फैमिली के लिए नाश्ता बनाते ही है, लंच बनाते ही हैं, तो वैसे ही पानी खुद के लिए पीना ही है। पौधों को भी पानी डालते हैं, राइट, तो खुद के लिए क्यों नहीं। तो जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिक, ड्राइनेस, हेडेक। मुझे हेडेक हमेशा होता है। जिस दिन मेरा पानी का इंटेक कम हुआ, नेक्स्ट डे आई माइट हैव कॉन्स्टिपेशन या ट्रबल गोइंग टू वॉशरूम, या फिर मुझे हेडेक होगा, सूखा सूखा सा लगेगा। और जैसे ही मैं 2-3 ग्लास बैठ के आराम से एक बार पी लूँगी, देन आई फील गुड। पर एक साथ इतना सारा पानी पीना इज़ नॉट एडवाइजेबल। ब्रेक इट इनटू इंटरवल्स एंड वैसे ही पीजिए। और आपका ब्लड भी थिक हो जाता है। जो सुपर फ्लूइड और पतला होना चाहिए, आपका ब्लड थिक होता है और आपको हाई बीपी के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत सारी अनगिनत बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं व्हेन योर वाटर इनटेक इज़ लेस, राइट। तो ये एक काम अच्छे से करना है कि पानी इनफ पीना है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। यानी आप जब पानी बराबर से सुबह उठ के पीते हो तो आपकी एक्सरसाइज अच्छी होती है, बिकॉज यू आर हाइड्रेटेड, यू फील एक्टिव एंड यू डू मोर। ये मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट था कि पानी पी के आई स्टार्ट वर्कआउट एंड देन आई एम एबल टू डू मोर एंड नाइसली। दूसरा, वेट कम होगा अपने आप, लॉस नहीं बोलूँगी मैं। फिर बॉडी वेस्ट अच्छे से फ्लश आउट होता है। जिस दिन आपने अच्छा पानी पिया, नेक्स्ट डे आपकी स्किन क्लियर दिखती है, आपके चेहरे पे जो पुराने पिंपल्स के दाग हैं ना, वो भी चले जाते हैं, क्लेंजिंग होने लग जाती है, अलॉन्ग विद अदर फ्रूट्स एंड सैलड्स एंड ऑल दैट। बट पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने खाना तो अच्छा खा लिया पर पानी नहीं पिया तो फ्लश आउट कैसे होगा, राइट। सो लॉजिक है, हर चीज़ जुड़ी हुई है नेचर से, तो वो करिए। और हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को ये पानी एक प्रकार का कुशन की तरह एक्ट करता है। हमारे जितने भी टिश्यूज़ है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे, वो सारे टिश्यूज़ का कुशन है पानी, राइट। एंड स्किन, ब्यूटी, ऑक्सीजन पूरे बॉडी तक पहुँचता है विथ वाटर। सो प्लीज़ गाइज मेक श्योर कि ये पानी का इंटेक आप अच्छे से करो। एंड ऑफ द डे मुझे अपडेट करो
ग्रुप पे ही, बिकॉज अराउंड हम 10 लोग ही है, तो अपडेट्स मुझे देखने में प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर ज़्यादा लोग होते तो मैं गूगल ड्राइव पे आई वॉज प्लानिंग टू मेक अ एक्सेल, बट ये सबको कंफर्टेबल नहीं होगा। सो हम ग्रुप में ही एक लिस्ट रोज़ एवरी डे रन करेंगे, जिसमें आप अपना नाम ऐड करके आपको बता देना कि आपने तीनों हैबिट्स की ये हो गया फर्स्ट हैबिट। आई हैव सेड एवरीथिंग अबाउट वाटर एंड ऑल दैट। सेकेंड हैबिट हमारी 32 टाइम्स चिविंग। गाइज़, इसके बारे में मुझे बचपन से मेरे पापा हमेशा कहते थे कि खाना जो भी खाते हो चबा के खाओ, चबा के खाओ, बट आई वॉज़ ऑलवेज़ इन अ हरी। हमेशा पता नहीं कहाँ पहुँचने की जल्दी थी मुझे, बट आई यूज़ टू ऑलवेज़ बाइट फॉर 3-4 टाइम्स एंड गल्प इट डाउन। ये चीज़ अब तक चल रही थी पिछले साल तक। फिर ये बात मुझे एक यूट्यूब चैनल से एकदम दिमाग में भर गई, ड्रिल हो गई। आप कहोगे कि लाइक मिस्टर स्वीकार भारद्वाज करके है, जिनका चैनल का नाम है 32 बार कम्युनिटी। इन्होंने फेसबुक यूट्यूब पे चैनल में अपने हर वीडियो में सिर्फ एक ही बात बताई है, हेल्दी होना है। हर निवाला, हर चीज़, एक बादाम भी अगर मुंह में डाल रहे हो तो उससे 32 बार चबा के नीचे डालो। एंड मुझे ये बात एकदम समझ में आ गई तब, क्योंकि मैं तभी बहुत गहरा मेरा कॉन्स्टिपेशन इशू चल रहा था। आई हैड दिस इशू सिंस लॉन्ग, पर इसका इलाज में कभी करना सोचा ही नहीं, क्योंकि चल रही थी लाइफ। बट लॉकडाउन के ही थोड़े दिन पहले आई हैड सीवियर इश्यूज़ बिकॉज ऑफ दैट। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट, एंड हमेशा इतनी थकावट होती थी, मुझे लगता था मैं कहाँ क्या गलत कर रही हूँ। एम आई ईटिंग रॉन्ग, एम आई नॉट स्लीपिंग वेल, एम आई नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। मतलब बहुत रिसर्च करके पता चला कि साधारण सी चीज़ें जो मैं नहीं कर रही थी ठीक से। मैं काम बहुत कर रही थी, आई एम हार्ड वर्किंग ऑल द टाइम, बट ये जो सिंपल बातें हैं वो ये नहीं करती थी। तो अभी मैं सब कुछ खाती हूँ। तब मैंने डाइट भी की थी 2018 में, अराउंड 12 वीक्स का प्रोग्राम भी लिया था, 8-10 किलो कम भी कर दिया था, और फिर से वो सारा गेन किया, बिकॉज वो टेम्पररी डाइट था जो मैं फॉलो कर रही थी। और अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। आई ईट एवरीथिंग अंडर द सन, बट आई च्यू वेल। और मैं अपने फैमिली में भी सबको यही एनकरेज करती हूँ कि सब कुछ खाओ जो पसंद है, कंट्रोल में खाओ, बट चबा के खाओ। सो अगर एक आध दिन आप बर्गर भी खा रहे हो तो उसे चबा के खाओ, एक आध दिन आप बाहर भी खा रहे हो चबा के खाओ। सो एवरीथिंग आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अमेजिंग, बट नहीं कर रहे हो तो करना है। और अपने फैमिली में बच्चों को भी बोलना। जैसे क्यूकुम्बर है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, सैलड लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमारे घर पे हमने कभी नहीं खाया था, बट धीरे धीरे हम ऐड करने लगे जब हम बाहर जाते देखते हैं लोगों को, तो आई लर्न। बट वो कुकुम्बर भी मैं सिर्फ 7-8 बार चबा के आई यूज़ टू गल्प डाउन। मुझे लगता था हाँ, मैंने सैलड खा लिया, मुझे उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे, बट नहीं, आई एम नॉट चिविंग इट वेल, तो मुझे उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो ऐसा ही कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं अपने हेल्थ के लिए, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अच्छे फल खाते हैं, पर अगर उसे चबाएंगे ही नहीं तो वो सलाइवा से मिक्स ही नहीं होगा और वो अंदर जाके पूरी तरह से डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और सोचिए कि अगर आपने जो भी खाया है वो टुकड़ों में है अंदर जा रहा, तो पेट को, इंटेस्टाइन को, पैनक्रियास को कितनी तकलीफ़ होती होगी इसे डाइजेस्ट करने में। जस्ट इमेजिन हमारी बॉडी सिस्टम को कितनी तकलीफ़ होती है, राइट। सो आज के बाद हर चीज़, हर निवाला जो आप लोगे, आपके मुंह में जो भी डालोगे, उसे 32 बार चबाना ही है, 32 टाइम्स। काउंट विथ योर फिंगर्स। आप ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 16 बार होता है 4 उंगलियों में, 4 4 16, ऐसा 2 बार करें। आई डू इट लिटरली, बिकॉज मैं भी बहुत बार भूल जाती थी एंड फिर से अपने आप को याद दिला दी थी। भले ब्रेकफास्ट में भूल गई, लंच में करूँगी, लंच में भूल गई, डिनर में करूँगी। ऐसे करते करते अब थोड़ा माइंडफुली खाने लगी हूँ, तो भी एक मील में तो भूल ही जाती हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट एंड आई कैन सी द रिज़ल्ट नेक्स्ट डे कि बॉडी क्लेंजिंग इज़ डूइंग अमेजिंग, इज़ डन अमेजिंगली। तो पानी का इंटेक एंड 32 बार चिविंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होते जाएगी। जस्ट सोचिए इसके बारे में कि अंदर की सिस्टम कितनी खुश होगी कि हमने सारा खाना अच्छे से ग्राइंड करके अंदर भेजा। अब उनका कार्य है उसमें से नरिशमेंट लेना और वेस्ट को निकालना। तो ये बॉडी साइंस इज़ ग्रेटर देन ऑल द साइंस दैट वी हैव नाउ। क्रिएटिविटी देखिए नेचर की, ब्रह्मांड की,
कि कितना अमेजिंग है सब कुछ, राइट। तो 32 बार चबाना है, प्लस आधा घंटा लेना है। पहले मैं 5 मिनट में खाना खा के बैठ जाती थी और दूसरों के साथ कंपनी देती थी, बट अभी आई ईट नाइसली, आई ईट एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स। कभी लंच ज़्यादा समय लगता है, ये तो डिनर बहुत छोटा होता है, तो आई टेक 15-20 मिनट्स। बट हर निवाला 32 बार चबाओगे, खाने पे ध्यान दोगे, हर निवाले का टेस्ट लोगे, तो फिर ज़्यादा खाने का मन ही नहीं करेगा। आप वो एक चपाती भी आपने एकदम अच्छे से खाई एंड यू फील फुल कि वाह अच्छे से खाया, राइट। तो जब तक आप चबाते हो आपके दांतों से आपका 32 टाइम्स वो सलाइवा के साथ मिक्स होके खाना जाता है, तो यू आर गोइंग टू टेक लॉन्गर टू फिनिश योर मील। फटाफट नहीं खाना है, कितनी भी जल्दी हो खाना अच्छे से खाना है, ठीक से बैठ के खाना है। और अराउंड 20 to 30 मिनट एंड कॉन्सेंट्रेट करना और रेलिश करना। यू विल अंडरस्टैंड कि जब हम खाए में खाते हैं तो हमें लगता है हमने कुछ खाया ही नहीं, कितना जल्दी ख़त्म हो गया, हम और लेते हैं, राइट। जैसे हम शादियों में जाते हैं, वी टेक ऑल द आइटम, बट अगर आपने वो चीज़ एकदम अच्छे से चबा के खाई संतुष्टि के साथ, तो आप उतना खा के आप खुश रहोगे, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ही खाओगे, ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करोगे। 2 हैबिट्स हो गए। थर्ड हैबिट है ग्रैटिट्यूड। आई क्विकली फिनिश। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञ व्यक्त करना, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना। जब आप ये करते हो थैंक यू बोलने का काम, तभी उसके बाद जब जैसे कि आप सुबह उठे और आँखें खोलते ही आपने थैंक यू बोला इस नए दिन के लिए, आपने थैंक यू बोला कि आप ज़िंदा हो, इस ब्रीथ के लिए, ये जो सांस अभी मैं ले रही हूँ उसके लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ। फिर आंखें खोलते ही आसपास जो भी दिखता है, मेरी फैमिली मुझे सेफ़ दिख रही है, तो आई विल से थैंक यू फॉर दैट। मेरे घर के पेड़ पौधे, उनके लिए थैंक यू, फ्रेश एयर के लिए थैंक यू। ऐसे बोलते बोलते आई गो टू वॉशरूम, ब्रश, नहाना धोना, देन कुकिंग करते वक्त घर पे जितना भी अनाज है वो हम लेने के लिए सक्षम है, उसके लिए थैंक यू। किसी को जब पेमेंट कर रहे हो तो मेरे पास इनफ पैसे है किसी को देने के लिए, और उसने मेरे थ्रू कुछ तो अर्न किया, उसका बिज़नेस हुआ, तो उसके लिए थैंक यू। मतलब आपको हर जगह पूरा दिन अगर आप थैंक यू बोलोगे ना, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं थैंक यू बोलने के लिए। और बेकार में आप दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करते हो कभी ना कभी कि उसके पास ये सब है मेरे पास नहीं है, राइट। तो होता है अनजाने में, ये हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, तो हमें वो नहीं करना है। हमें पूरा दिन अपना दिन थैंक यू के साथ बिताना है, हर जगह। जैसे हम चल रहे हैं तो इस स्ट्रॉन्ग लेग्स के लिए थैंक यू, ये हाथ जो हमारे स्ट्रॉन्ग है उसी के, एक दिन भी हमें थोड़ी सी भी खरोच आती है हमारा पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता है और हम वो दर्द के साथ पूरे काम करते हैं और बुरा फील करते हैं। इसके लिए हर अव्यय जो हमारा ठीक ठाक चल रहा है, कितने लोग हैं जो कितने सारे डिफेक्ट के साथ जन्म लेते हैं, तो हमारे तो हाथ पैर सब सलामत है। तो हमें हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है, हर एक चीज़ के लिए। हर एक पुराना कोई इंसिडेंट याद आ गया और उसकी वजह से आज आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, बेनिफिट है, तो उसके लिए थैंक यू। एक अच्छे दोस्त की अच्छी सलाह के लिए थैंक यू। यानी आपको पूरा दिन थैंक यू ही बोलना है, या फिर अच्छे वाक्य बोलने, जो मैं हमेशा कहती हूँ सकारात्मक वाक्य। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी अपने साथ रिलेशनशिप अच्छी होती है, आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हो, तब आपको महसूस होता है कि मेरे पास बहुत कुछ है और क्या चाहिए, राइट। रहने के लिए घर है, छत है, फैमिली है, ध्यान रखने वाले लोग हैं, और कुछ चीज़ें नहीं है ठीक, अगर कुछ चीज़ बिगड़ी हुई है फिर भी उसके लिए भी थैंक यू बोलो एडवांस में। कि समझो किसी के हस्बैंड या वाइफ कुछ इशू है, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही, पर आप चाहते हो कि ठीक चले, आप ये बोलना शुरू करो, थैंक यू फॉर द वंडरफुल रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल हाउस। अगर आपके पास घर नहीं है, आप ढूंढ रहे हो, तो ऐसे बोले कि थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल होम। सो इस तरह से हमें हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। और रात को सोने से पहले एक बुक में या फिर मन ही मन 3 ऐसी चीज़ें जो आज हुई है उसके लिए आप थैंकफुल हो। जैसे कि छोटी सी बात कि आपके घर जो मेड आती है उसको आप हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हो या ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हो, तो आप मन ही मन उससे थैंक यू बोलिए कि वो आपका काम बहुत अच्छे से करती है, भले ना भी करे फिर भी बोलो कि अच्छे से करती है और वो नेक्स्ट डे से करने लगेगी। या फिर आपको आपके घर में सारी चीज़ें आजकल जो डिलीवर होती है, हमारी भाजियाँ, हमारे फल, हमारा ग्रॉसरी, तो थैंक यू फॉर दिस
एसेंशियल डिलीवरी आप ये भी बोल सकते हो, या फिर आपके घर में जो एक आध चीज़ आपने घर पे जो पौधे लगाए उसमें एक अच्छा सा फूल आया है उसके लिए थैंक यू, या किसी का कॉल आया आपकी तबीयत पूछने के लिए तो उस इंसान को थैंक यू, या जो भी आपको याद आए। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो किसी ने मेरे लिए की और आज भी मुझे उसके फ़ायदे दिखते हैं। जैसे कोई एक बुक है जो किसी ने मुझे रिकमेंड की थी है ऐसे ही, और आज वही बुक मेरी लाइफ बुक है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उस व्यक्ति को बार बार थैंक यू बोलती हूँ और ऑटोमेटिक मेरे रिलेशनशिप उनसे और अच्छे होते जाते हैं। हमारी फैमिली जो बहुत दूर है हमसे, तो उनको भी आप कोई ना कोई चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते जाए, मतलब हर चीज़ के लिए। तो ऐसे ही पूरा दिन तो थैंक यू बोलना ही है, पर रात को सोने से पहले 3 चीज़ों के लिए थैंक यू। वो चीज़ भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, कोई वाक़या भी हो सकता है जो आपको याद आ रहा है अपने हर, मतलब कोई अच्छा ट्रैवल के लिए या एक अच्छे सफ़र के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको वो लिखना है और ग्रुप में अपडेट करना है कि ये कर लिया। ठीक है, तो अब अपडेट कैसे करोगे तीनों की चीज़? वाटर इनटेक आपको एंड ऑफ द डे मुझे बताना है कि आज मैंने 2 लीटर पिया या 2.5 लीटर पिया या 3 लीटर पिया। सेकेंड, 32 टाइम चीविंग्स आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में किया या फिर सिर्फ डिनर में कर पाए, बाकी टाइम भूल गए। जो भी है सच्चाई ऑनेस्टली आपको मुझे अपडेट करना है ताकि मुझे पता चले कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। पहले दिन सिर्फ एक ही मील में किया, दूसरे दिन आप दोनों मील में कर पाए। इस तरह से हमें विजय पानी है अपने हैबिट कंसिस्टेंसी चैलेंज में, क्योंकि हमें हैबिट सारी पता है वर्षों से, पर हम उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे और उसी के लिए हम इस चैलेंज में है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप यू मोटिवेटेड। मैं खुद अपनी अपडेट्स भी डालूँगी उसमें। ग्रैटिट्यूड का भी आपको अपडेट डालना है कि आपने आज पूरा दिन बहुत बार थैंक यू बोला, और रात को सोने से पहले जो 3 लोगों को थैंक यू लिखना या बोलना था वो भी आपने किया। सोने से पहले भी थैंक यू बोलकर आप सोए कि आज का दिन बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच, ऐसे करके आप सो रहे हो। तो इस तरह से ये 3 हैबिट्स पे हमें काम करना है ये पूरा वीक। फिर सेकेंड वीक में दूसरी 3 हैबिट और ये 3 हैबिट, यानी टोटल 6 हैबिट पे हम काम करेंगे, और उसके बाद और 3 हैबिट, यानी टोटल 9 हैबिट के साथ हमारा ये चैलेंज ख़त्म होगा। और हम रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे आई विल ट्राई टू अपडेट योर अपडेट्स इन माई एक्सेल टू चेक कि कैसा किया लोगों ने, 10 में से कितने लोग अच्छे से कर पाए, लास्ट डे तक टिके रहे, बीच में गिव अप नहीं किया। ठीक है, आपने मुझे 333 रुपीज़ पे किया है, पर मन में ऐसा सोचो कि आपने मुझे 33,000 रुपीज़ पे किए, और अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो आपके वो सारे पैसे वेस्ट जाएंगे। ओके, सो इस तरह से हमें ये चैलेंज करना है। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, माफ़ी चाहती हूँ, पर आज फर्स्ट वीक चैलेंज है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ा, पिछला अगला सब कुछ। बट नेक्स्ट वीक के चैलेंज में मैं क्रिस्प वीडियो बनाऊंगी, पर ये वीडियो अच्छे से देख लेना, बार बार देखना पड़े तो वैसे भी करना, नोट्स बना लेना, बट अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और अच्छे तरीके अगर आपके पास हो तो वो भी कीजिए और मुझे ग्रुप में अपडेट कीजिए सो दैट लोगों को भी आप इंस्पायर कर सको। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने ग्रुप में एवरीडे अपडेट के साथ, और हमें ये चैलेंज अच्छे से पूरा करना ही है। ये आपके जीवन का लक्ष्य है। आपके भले कितने भी और गोल्स हो, किसी के करियर गोल्स होंगे, किसी को मैनेजर बनना है, किसी को एवीपी बनना है, किसी को वीपी बनना है, किसी को अपने कोई और गोल्स होंगे लाइफ में, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसा बनना है, बट सबसे पहला गोल होता है हेल्थ गोल। ये मैंने भी रियलाइज़ किया है कि मैं पहले बहुत सारे गोल्स बनाती थी पर हेल्थ सबसे पीछे होती ही नहीं थी। पर जिस दिन से हेल्थ को गोल बनाया, अपने आप बाकी सारी चीज़ें अच्छे से होने लगी। जैसा मुझे बनना था कि मुझे वर्कशॉप्स अरेंज करने लाइफ एनरिचमेंट के, आई एम एबल टू डू इट नाउ बिकॉज मैंने अभी हेल्थ को अपने हाथ में लिया है। पहले नहीं कर पाती थी, बहुत से प्लानिंग करती थी और सब फिश हो जाता था। सो अब ऐसा नहीं होता बिकॉज नाउ माई हेल्थ इज़ इन माई कंट्रोल, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये मुझे सब तक पहुंचाना है कि हम सबको हमारे सारे गोल्स के साथ टॉप गोल हेल्थ गोल, एंड हमारे घर की मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें रखनी है। हमारे हाथ में हमारी स्पेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अपने आप चीज़ें बदलेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, डू वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर 21 डे चैलेंज, एंड वी आर गोइंग टू रॉक। ऐसे ही करना है। ओके, टेक केयर।